हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन। सो टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, दिस वीडियो इज अपकमिंग फ्यूचर ट्रेंड्स इन कंस्ट्रक्शन पार्ट 3। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड की हैं इस टॉपिक के ऊपर, फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर। तो वो एक 3D प्रिंटर के बारे में और एक हाइपरलूप के बारे में है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है काइनेटिक रोड और काइनेटिक फुटफॉल के बारे में। सो मे बी आप लोगों ने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा या कुछ लोगों ने सुना होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके बारे में। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। काइनेटिक रोड होती क्या है, इंडिया में कब आने वाली है, इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, फ्यूचर में कितना स्कोप है, कैसे इसकी वर्किंग है, फुटफॉल क्या होता है, काइनेटिक फुटफॉल का मैकेनिज्म क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहले थोड़ी सी हम साइंस की बात कर लेते हैं। नो नीड टू वरी, बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको सारी चीजें पता होंगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो बात करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। आप सभी को पता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एंड व्हाट इज वर्क? किसी भी चीज की मूवमेंट के लिए या उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम वर्क कहते हैं। जितना उसका मूवमेंट होता है वो वर्क डन होता है। उस वर्क को करने के लिए वी नीड अ एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बारे में। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी आप ऐसा समझ लें कि जो एनर्जी मोशन से आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी पोजीशन से आती है। तो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन में होता है या रेस्ट पे होता है, जब वो मूवमेंट नहीं करता, उस टाइम पे उसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग सस्पेंडेड एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और यहां से इस जहां से सस्पेंडेड है वहां का एक ऑपोजिट रिएक्शन लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लग रही है। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है पर फिर भी इसके पास एक एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमन बीइंग या कुछ भी अगर मूव करता है, आप अगर अपने हाथ को भी मूव करते हैं, आप अगर वॉक भी करते हैं, तो वो भी काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी पॉजेस होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं आपको आगे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूं। दिस इज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हाइट, उसके हाथ में एक रेड कलर की बॉल है। वो जब रेस्ट पे है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से है, एंड अब वो उस बॉल को नीचे ड्रॉप करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, क्योंकि इस बॉल में मोशन आ गई है। सेम कॉन्सेप्ट इन अदर पिक्चर, आर्चर होल्ड्स द एरो हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब वो उस एरो को रिलीज करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजेस होती है। तो होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट का आगे यूज है, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। सो मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बताता हूँ। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उन्हें बोला जाता है। तो वो जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कि जब उनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी प्रेशर आता है या फोर्स आता है, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो अपनी प्लेस डिस्प्लेस करते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो ये इफेक्ट होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसा कि आप इस ऊपर वाली पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे मेटल प्लेट है। इस मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस हैं।
जो कि यहाँ पे ऊपर से नीचे से दोनों से फोर्स लग रहा है। जो यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है आपको, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। जब इस पे फोर्स लग रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो ये लाइटर होता है, जो आपने देखा होगा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। उसके अंदर भी पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट यूज किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं, जब इसे आप फिंगर से या थंब से प्रेस करते हैं तो इस पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट में प्रेसिंग की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस आता है। उसके बाद ये दोनों साइड से पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को रिलीज करता है। जैसा कि अभी आप इसमें देखेंगे, ये येलो हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को रिलीज किया, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, देन इस गैस की वजह से यहाँ पे बर्निंग हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कभी आप लोगों ने इससे पहले कभी सोचा है कि कितनी एनर्जी हमारी व्हीकल से रिलीज होती है और वो वेस्ट होती है, मतलब कि एनर्जी डिसिपेशन होती है। तो जो भी व्हीकल्स आपके रोड पे चलती है, इतना ट्रैफिक होता है, इतनी व्हीकल्स चलती हैं, तो उनकी वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती होगी, कितनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती होगी, और हम उसका कोई यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस प्रिंसिपल, हम उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं और हमारी वो एनर्जी वेस्ट होती है। और जरा सोचिए कि कुछ जगहों पे हमारे यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड होता है, जहां पे लोग वॉक करते हैं, जहां पे रश होता है मार्केट्स में, मॉल्स में, और नॉर्मली भी लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं स्ट्रीट्स पे। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे आगे। तो उससे पहले आप ये कुछ पिक्चर्स देखिए, तब आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी इन गाड़ियों से जनरेट होती होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी इस पब्लिक के मूवमेंट से जनरेट होगी। तो अब जो मैं बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं काइनेटिक रोड के बारे में, जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। जितने भी गाड़ियां हमारे रोड पे चल रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल यूज हो रहा है, हम उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और उसकी एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारा फोकस है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ एक रिटन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वर्किंग कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत सारे कंट्रीज में स्टार्ट हो चुका है। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 55 लाख किलोमीटर रोड लिंक, सो दे कैन यूज इट इन अ बेटर वे। तो काइनेटिक रोड एक सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, जो कि हमारे व्हीकल से जनरेट होती है, और उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज रोड पावर जनरेशन, आरपीजी, या फिर काइनेटिक रोड रैंप भी बोला जाता है। तो ये जो डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आता है। बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है। व्हीकल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इंडिया में भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल की और इसके वर्किंग मेथड की। सो आपको इसका प्रिंसिपल समझ आ गया है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है और उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। Also, these generated energy can be utilized for many purpose like street light, lighting of signals, toll plaza, etc. दो डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं इसके, जिस तरीके से ये वर्क करता है। तो पहला जो है वो है रोलर मैकेनिज्म, दूसरा है वो रैक पाइनियन मैकेनिज्म है। तो जो रैक पाइनियन मैकेनिज्म है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, और इस कॉन्सेप्ट को, इस मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। जितनी भी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, वो इसी मैकेनिज्म पे काम कर रही हैं। पिक्चर में देख रहे हैं राइट कॉर्नर में, ये रोलर मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोलर्स लगे होते हैं। जब भी आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलेंगे, अपनी गाड़ी को किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकालेंगे, तो ये रोल होगा, और इस रोलिंग की वजह से जो हमारा जनरेटर होगा वो वर्क करेगा, और देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं रैक एंड पाइनियन। तो ये जो सर्कुलर व्हील है, ये पाइनियन है, और ये जो है ये रैक है। तो हम बात करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। सो दिस इज द पिक्चर। इसमें आप देख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पे व्हीकल मोशन का एरो दिखाया है, और यहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर है। तो स्पीड ब्रेकर के नीचे बेसिकली दो यहाँ पे सस्पेंशन स्प्रिंग लगे होते हैं, और रैक, यहाँ पे ये रैक है, और ये दो पाइनियन अटैच होते हैं, एक स्मॉलर पाइनियन और एक लार्जर पाइनियन, 75 टीथ और 25 टीथ का।
तो बेसिकली ये दो जगह पे यूज किया जा सकता है, एक तो ये स्पीड ब्रेकर्स पे और दूसरा रैंप पे। आप किसी भी पार्किंग में देखेंगे, किसी मॉल की पार्किंग में, हॉस्पिटल की पार्किंग में, वहां पे रैंप्स होते हैं, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। दिस इज डन बाय प्रेशर प्लेट इंस्टॉल्ड ऑन द रैंप। ये रैंप के ऊपर जो प्रेशर प्लेट्स आपको दिख रहे हैं ये ऐसे इंस्टॉल्ड होते हैं। सेम ऐसे ही प्रेशर प्लेट इंस्टॉल होता है स्पीड ब्रेकर पे। फर्स्ट मूविंग कार पास ओवर द रैंप ड्यू टू व्हीकल लोड, प्रेशर प्लेट्स विल बी प्रेस्ड। मूविंग कार इसके ऊपर से पास करती है और ये जो प्लेट्स हैं ये प्रेशर की वजह से, लोड प्रेशर की वजह से प्रेस डाउन होते हैं। तो जब ये प्रेस डाउन होते हैं तो इनके प्रेस डाउन होने की वजह से जो ये रैक है ये हमारे पाइनियन को मूव कराता है। या आप देख रहे हैं यहाँ पे टीथ है, इसकी वजह से मूव होता है। इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हमारे डीसी मोटर में यहाँ पे करंट आता है, जो करंट हमारा बैटरी में स्टोर किया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ऑल प्रेशर प्लेट्स आर कनेक्टेड विद द रैक एंड पाइनियन मेथड। शाफ्ट इज कनेक्टेड टू गियर बॉक्स एंड देन डीसी ऑल्टरनेटर कन्वर्ट द रोटेशनल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, छोटी क्लिप। हाँ जी, तो वीडियो देखने के बाद होपफुली आपको वर्किंग समझ आ गई होगी। वैसे वो जो वीडियो आपने देखी वो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया उसे, उसका मॉडल बना के कि कैसे ऑपरेट होता है। थ्योरेटिकल इक्वेशन देखते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है मास ऑफ व्हीकल को 500 kg लिया है, हाइट ऑफ प्रेशर प्लेट कितनी हाइट है उसकी, तो ये 0.1 मीटर। देन हमने फोर्स कैलकुलेट किया, कितना फोर्स उस पे लग रहा है, उस पे कितना प्रेशर लग रहा है हमारे स्पीड ब्रेकर पे। सो वेट ऑफ द बॉडी निकाली हमने, इनटू ग्रेविटेशन फोर्स किया 9.81। हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वो टोटल कितना डिस्प्लेस हो रहा है, तो 0.1 मीटर उसकी हाइट है, वो इतना डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। हम आउटपुट पावर निकालेंगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये हमारा आया है 8.175 वॉट पर सेकेंड। तो एवरी सेकेंड 8.175 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कितना बेनिफिशियल है ये कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज फ्लो चार्ट। जो मैंने वर्किंग बताई है उसका ही ये फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज काइनेटिक फुटफॉल। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था, काइनेटिक फुटफॉल। सेम ही है, इवन इंडिया में भी, बैंगलोर में इंटेल के ऑफिस में, इंटेल का जो ऑफिस है उसमें ये यूज किया गया है। सो काइनेटिक फुटफॉल इज सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विदाउट कंज्यूमिंग एनी नेचुरल रिसोर्सेज। सेम वही कॉन्सेप्ट है, उसमें हम व्हीकल का यूज करते हैं, इसमें हम ह्यूमन मूवमेंट का यूज करेंगे। सो दिस सिस्टम विल बी सूटेड टू क्राउडेड एरियाज लाइक लार्ज साइज स्टेडियम, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्मॉल वॉकिंग एरियाज। तो रोड पेवमेंट्स और फुटपाथ पे ये मेजरली यूज होता है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मेथड सेम ही है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो हाउ इट वर्क, इट बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको पहले बताया है, दो कॉन्सेप्ट बताए थे, काइनेटिक एनर्जी और पीजो इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिसिटी काम आता है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी जैसा मैंने बताया, आप उसको रिलेट करिए। जब फ्लोर पे हमारा प्रेशर पड़ता है फुट का, तो वो उस पे एक मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करते हैं। व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल शेप। जब प्रेशर रिमूव होता है, जब हम अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तो वहां से प्रेशर रिमूव होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ओरिजिनल शेप पे रिटर्न होता है।
तो बेसिकली जो हमारा पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड है वो काइनेटिक एनर्जी को कलेक्ट करता है, हमारे वॉकिंग करने की वजह से उसे पीजो इलेक्ट्रिक कंपाउंड कलेक्ट करता है और स्टोर करता है, देन उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है काइनेटिक फुटफॉल का, ये आजकल बहुत ज्यादा यूज में है, इवन इसके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है वो है पेवजेन। वो यूके बेस्ड कंपनी है, उसने इंडिया में भी बैंगलोर में, जैसा मैंने आपको बताया, इंटेल के ऑफिस में ये काम किया है, एंड उसके अलावा यूके में, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ऑल्सो जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है वो इस कॉन्सेप्ट को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यूज करने वाली है। ऑल्सो एंड में मैं एक पेवजेन की वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें कि आपको उसकी वर्किंग, उसकी टाइल्स और उसके फॉर्म सब कुछ आपको अच्छे से पता लगेगा, वो क्या क्या कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो उससे पहले हम पेवजेन के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि ये कंपनी है जो कि यूके बेस्ड कंपनी है जो पेविंग स्लैब्स बनाती है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पिक्चर है ये कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं इसको। देन ये जो सेंटर में पिक्चर है ये GIF है, इस पे आप देख सकते हैं अगर फुटफॉल होता है तो किस तरीके से यहाँ पे लाइट जलती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है ये काइनेटिक एनर्जी को। देन यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं, ये लंदन में ऑलरेडी बना है तो उसे लोग यूज कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और पीजो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज करता है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जिसपे पेवजेन काम कर रही है, तो वो चीजें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो डेटा कलेक्शन भी करते हैं इसके थ्रू, कितने फुटफॉल हुए हैं उसका डेटा पता लगता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कितने लोग जाते हैं ईयरली डेटा मिलता है, कितने फुटफॉल हुए हैं मॉल्स में, ये सारा डेटा भी इससे कलेक्ट किया जाता है। सो लेट मी शो यू द वीडियो, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.